हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करना है। इसके बाद उसमें कौन कौन से ऑप्शन, कमांड या टूल्स हमको दिखाई देते हैं जिनकी हेल्प से हम अपना कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करना है। तो इसका सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए विंडोज के साथ आर बटन। विंडोज आर प्रेस करने पर आपके सामने रन कमांड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है विनवर्ड। विनवर्ड टाइप करने के बाद आप इंटर बटन प्रेस करेंगे, आपका एमएस वर्ड का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट फॉलो करेंगे और हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में कि आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए विंडोज़ बटन और टाइप करिए वर्ड। इस प्रोसेस के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन वर्ड का दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और आपका वर्ड का प्रोग्राम दोबारा से ओपन हो जाता है। तो ये तरीका होता है एमएस वर्ड को ओपन करने का। और जब एमएस वर्ड का प्रोग्राम ओपन होता है तो देखिए इसमें क्या क्या फंक्शन हमारे सामने दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार, इसके नीचे होता है आपका टैब मेन्यू जिसमें अलग अलग तरीके के टैब होते हैं और सभी टैब में अलग अलग कमांड और टूल्स मौजूद होते हैं। इसके बाद आता है रूलर बार जो पेज की विड्थ को दर्शाता है और लेफ्ट साइड में जो रूलर बार होता है ये आपके पेज की हाइट को दिखाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट एरिया के नीचे की तरफ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे पास होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में ये पता चलता है कि हमने कुल कितना पेज टाइप किया हुआ है, कुल टोटल वर्ड कितने हैं। इसके बाद स्टेटस बार में आगे बढ़े राइट साइड में तो यहाँ पर हमारे पास आता है पेज लेआउट और जूम ऑप्शन। जूम ऑप्शन में स्लाइडर को हम लोग आगे या पीछे की तरफ बढ़ाते हुए पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया के राइट साइड में आता है हमारा स्क्रॉल बार जो पेज को ऊपर नीचे की तरफ ले जाता है। अब बीच में जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट एरिया। यहाँ पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, टेबल, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर पैराग्राफ टाइप करना है तो आप इसी डॉक्यूमेंट एरिया में पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं और उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये पूरा कंसोल जो है एमएस वर्ड का है, ये आपको इस तरीके से मिलता है। तो अब वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किसी भी पैराग्राफ पर फॉन्ट की सेटिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेने हैं और इसके बाद फिर हम आएंगे यहाँ पर फॉन्ट रिबन में। यहाँ से जा करके हम अलग अलग ऑप्शन का यूज़ करके अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि फॉन्ट का सिलेक्शन होना चाहिए या टेक्स्ट का सिलेक्शन होना चाहिए, तभी आप यहाँ से आकर के सारी सेटिंग बदल पाएंगे। तो फॉन्ट का या टेक्स्ट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है इसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करिए और आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि कैसे आप किसी वर्ड को, सेंटेंस को या पूरे पैराग्राफ को या पूरे डॉक्यूमेंट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पेज को पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो पेज को जूम करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड कीजिए और माउस के स्क्रॉल बटन से आप पेज को आगे या पीछे की तरफ करते हुए जूम कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जैसे किसी एक वर्ड को हम सेलेक्ट करते हैं तो वर्ड का सिलेक्शन करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ से फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हैं। यानी इसमें जो स्टाइल आपको दिख रहा है ये काफ़ी लंबी लिस्ट होती है, हम यहाँ से सेलेक्ट करके अपने फॉन्ट को सेम उसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जिस भी ऑप्शन पे मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ उसके हिसाब से फॉन्ट पीछे की तरफ चेंज हो रहा है। अब अगला टॉपिक है इसमें, अगर हमें फॉन्ट का साइज बड़ा या छोटा करना है तो आप इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखेंगे मिनिमम फॉन्ट की साइज 8 है और मैक्सिमम 72। तो जिस पर आप क्लिक करेंगे वो फॉन्ट की साइज आपकी यहाँ पर फिक्स हो जाती है। अगर आप 72 के बियॉन्ड जाकर के फॉन्ट की साइज बदलना चाहते हैं तो आपको यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करना है और आप अपने से मैनुअल कोई नंबर इसमें एंटर कर सकते हैं। सपोज मैंने टाइप किया 150 और एंटर बटन प्रेस करते ही ये 150 पॉइंट साइज में आपका फॉन्ट चेंज हो जाता है। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, फॉन्ट की जो साइज़ होती है वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 पॉइंट होती है। तो उसके बीच में आप अपने फॉन्ट को आसानी से रख सकते हैं। तो अगले ऑप्शन में ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आपके पास 2 टूल और मिलेंगे, ये फॉन्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो आगे अब देखते हैं, इसमें है सबसे पहले बोल्ड,
बोल्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो फॉन्ट की साइज़ थोड़ी सी मोटी हो जाती है। अगर इटैलिक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फॉन्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाता है और अंडरलाइन पर क्लिक करने पर फॉन्ट के नीचे एक अंडरलाइन ड्रॉ हो जाती है। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन जहाँ से लगाएंगे वहाँ से हटाया भी जा सकता है। तो इनका सिलेक्शन फिर से करते हैं और यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो ये अनबोल्ड हो गया। इटैलिक पर क्लिक किया, ये नॉर्मल हो गया। अंडरलाइन पर क्लिक किया, अंडरलाइन रिमूव हो गया। अंडरलाइन के बारे में एक और चीज़ है कि अगर आप यहाँ से अंडरलाइन अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है आप इसके बगल में ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग लाइन स्टाइल यहाँ पर मिल जाती है। तो किसी भी लाइन स्टाइल का आप यूज़ करके उसको चेंज कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि अंडरलाइन का कलर चेंज करना हो तो सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है अंडरलाइन कलर। यहाँ पर आने के बाद आप अपने हिसाब से अंडरलाइन के कलर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इनको रेगुलर रखना है तो वापस डबल क्लिक कीजिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा और अंडरलाइन में आकर के यहाँ से हम सिंगल लाइन का सिलेक्शन करते हैं और कलर यहाँ से जा कर के ऑटोमेटिक कलर फिक्स कर लेते हैं। अंडरलाइन रिमूव करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, अंडरलाइन आपका रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग का स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है कि अगर आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट सिंगल लाइन से कट हो जाता है। तो ये होता है स्ट्राइक थ्रू। डबल क्लिक करके वापस सिलेक्शन करते हैं और इसको यहाँ से डीसेलेक्ट कर देंगे ताकि ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब इनका यूज़ करने के लिए हम अलग से कुछ वर्ड टाइप करते हैं। देखिए, इसके लिए हमारे पास जैसे एक टेक्स्ट हमने टाइप किया H2O हमने टाइप किया तो ये हमारा स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2 का सिलेक्शन करते हैं यहाँ से और सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, ये 2 हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये होता है सबस्क्रिप्ट। अगर हम सुपरस्क्रिप्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट अगर बनाना है, लाइक अगर हमें लिखना है 10th, तो यहाँ पर 10th टाइप करने के बाद TH का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करते ही टेक्स्ट आपका ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके बाद अगर हम नॉर्मल टाइपिंग करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ से सिलेक्शन हटाएंगे सुपरस्क्रिप्ट से और उसके बाद फिर रेगुलर टेक्स्ट अपना टाइप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आगे की तरफ बढ़ें तो हमें कुछ और ऑप्शन मिलते हैं फ़ॉन्ट में। जैसे अगला ऑप्शन आता है हमारा टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का काम ये होता है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो आप उसको यहाँ पर अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं या उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ है आप उस पर क्लिक कीजिएगा और देखेंगे आपका फ़ॉन्ट यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ें। टेक्स्ट का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आकर के हम आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर हमने यहाँ पर ब्लैक किया। अगर चाहें तो यहाँ पे इसमें शेडो लगा सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन के शेडो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा रिफ्लेक्शन। अगर आप टेक्स्ट को रिवर्स नीचे की तरफ दिखाना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा इसमें और भी कमांड है जिनको आप देखेंगे तो सिंगल क्लिक पे ये सारे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। अगर हम अपने फॉन्ट को वापस पहले जैसा करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेट। ये सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पे आपको मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और ये इंट्रोडक्शन वर्ड आपका नॉर्मल हो गया। कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर कोई नोट्स या कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कोई इम्पॉर्टेंट लाइन है तो उसको हम हाइलाइटर की हेल्प से उसको कलर कर देते हैं ताकि हमारा फर्स्ट अट्रैक्शन उस पर जाए। तो अगर वैसा हमें अपने यहाँ डॉक्यूमेंट में बनाना हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे सपोज़ यहाँ पे एक वर्ड है फॉर एग्जाम्पल, इनका सिलेक्शन करते हैं और यहाँ हाइलाइटर ऑप्शन में आएंगे। यहाँ से किसी भी कलर से हम इनको हाईलाइट कर लेंगे। एक चीज़ का हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा टेक्स्ट का कलर अगर ब्लैक है तो यहाँ पर हमें कोई लाइट कलर यूज़ करना चाहिए ताकि कलर और टेक्स्ट दोनों एक साथ दिखाई दें। अगर हम यहाँ से कोई डार्क कलर यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लाइट कलर यूज़ करिए और यह हाइलाइटर आपका अप्लाई हो जाता है। हाइलाइटर को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे इनका सिलेक्शन करेंगे और वापस यहाँ पर आकर के नो कलर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में क्या होता है कि अगर हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं और इनका कलर हमें चेंज करना है तो यहाँ से जा कर के हम कोई सा भी कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर वापस पहले जैसा करना है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक, या यहाँ से ब्लैक कलर, ये आपका रेगुलर कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन फॉन्ट की सेटिंग में बचता है आपका
केस में क्या होता है कि देखिए जनरली अगर हम लोग कोई सेंटेंस अगर टाइप कर रहे हैं तो ये हमारा एक सेंटेंस केस में होता है, ठीक है। और इसको अगर हमें किसी दूसरे केस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आइए, इसमें आपको मिलेगा अपर केस। जैसे आपने अपर केस किया तो ये कैपिटल हो गया। अगर लोअर केस फॉलो करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेंटेंस केस, इसके अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस केस में ये बदल जाएगा। इसके बाद आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका काम ये होता है कि आपके हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। अगर आप इनको पहले की तरह नॉर्मल करना चाहते हैं तो सेंटेंस केस यूज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा टुगल केस। टुगल केस में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा और बाकी सारे लेटर कैपिटल हो जाते हैं। तो ये तरीका होता है किसी भी पैराग्राफ को, वर्ड को या सेंटेंस को फॉर्मेट करने का।